रेफलिंबस आज 9 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल में थोड़ी बहुत तेजी थी, बैंक निफ्टी भागा, बट यस आज हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। और आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर ज़्यादा होगा ना, तब दोस्तों पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे आज हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। और इसी बीच में दोस्तों 3 कंपनी में करेक्शन धीरे धीरे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कंपनी को अगर आप करेक्शन में ख़रीदते हैं, सही वैल्यूएशन पे ख़रीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास ख़रीदते हैं और ख़रीद के लॉन्ग टर्म तक छोड़ते हैं, तो पैसे बनेंगे। एक कंपनी के Q1 के नंबर्स के बाद लगातार पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। बीच में एक बाउंस बैक तो हुआ था, बट वो फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग डेड कैट बाउंस बोलते हैं। और दो ऐसी कंपनी हैं जिसमें मैसिव पैसे बने, और मैसिव पैसे बनने के बाद वो धीरे धीरे गाइस जो करेक्शन मोड है ना, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि स्टॉक भागने के बाद एक लेवल पे जाके सैचुरेशन पॉइंट पे आता है, तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में करेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिएगा इसमें तीनों कंपनी को अनबायस्ड होकर 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहली कंपनी केमिकल की है आरती इंडस्ट्रीज। दूसरी की बात की जाए होगी सोलर इंडस्ट्रीज़ की, मतलब दोस्तों सोलर कंपनी। तीसरी कंपनी ऑटो एंसिलरी होगी। लेकिन यस आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार मोर और लेस बहुत सारी केमिकल्स कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, इसलिए बहुत दिनों के बाद बहुत सारी कंपनीज में बाउंस बैक हुई थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के Q1 के नंबर्स के बाद एक क्वार्टर में ही, एक महीना में ही तकरीबन हमें 20% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज आरती इंडस्ट्रीज ने कहा तकरीबन 600 का लेवल ब्रेक किया और एट द एंड में तकरीबन 3% के आसपास गिरी है। अभी दोस्तों बड़ा गेन हमने एक साल में विटनेस किया था, वो मोटा मोटी देखा जाए तो 13% में ही कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ तो आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि अचानक कोई कंपनी ऐसे नहीं गिरती है, गिरेगी, बाउंस बैक करेगी और फिर से अगर पुराने लेवल्स को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी ना, वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज वो जो फॉल होता है ना, वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो सकता है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को देखें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ी कंपनी 1, 2 और ये 3 लेवल्स को गैस छूने के बाद 3 सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जा रही है। फर्दर गैस क्या सपोर्ट मिलने के आसार है ना, चलिए उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। पहले देखा गया तो लास्ट 5 ईयर्स में गैस इस कंपनी ने कोई बड़े परफॉर्मेंस नहीं दी, ये बात अलग है। आरती फार्मा लैब का डीमर्जर हुआ था और कंपनी गैस फिबोनाची पैटर्न के बाद एक बहुत ही शानदार बाउंस बैक की थी, बट उसके बाद Q1 में कुछ ऐसा हुआ, गाइडेंस की रिकवरी नहीं होगी, या फिर गाइडेंस में आने वाले कल में थोड़ा सा नेगेटिविटी प्रोमोटर्स ने बताया ट्रांसपेरेंट होके। इसके बाद कंपनी में गिरावट शुरू हुई। अब पूछेंगे वेट सर, गाइडेंस आपको मुझे पता है कि कंपनी ने बहुत ख़राब दिया था क्या, तो क्या सही में इस कंपनी को कैरी ऑन करना, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना ठीक होगा, या फिर निकल जाएं, या फिर कुछ ऐसी स्टोरी भी है जहाँ पे गाइडेंस कुछ कंपनी ख़राब थे बट उसके बाद कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? तो जी हाँ, तो डिक्सन और डिविस लैब आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में बहुत गिरावट का शिकार हुआ था और उनके गाइडेंस प्रमोटर्स ने देना ही मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ ग्राउंड रिलेटिव पे सेटल हुई और उसके बाद उन सब कंपनीज़ में अभी के टाइम काफ़ी तेज़ी है। यहाँ दोस्तों जैसे ही कंपनी के Q1 के नंबर्स आए बहुत ही इंप्रेसिव थे। लेकिन दोस्तों एक महीना पहले क्या हुआ कि हेवी वॉल्यूम जो मार्जिन कंसर्न है ना, इसको लेके टेंशन बनता हुआ देखने को मिला। प्रमोटर्स ने गाइडेंस को थोड़ा बहुत कट किया और बहुत सारे ब्रोकर्स ने इनके ऊपर जो डेट है, जो ऑनगोइंग कैपेक्स कंपनी कर रही है ना, इसको लेके प्रश्न चिन्ह किए। और उसके बाद इस कंपनी अभी के टाइम प्राइस स्टेबिलिटी शो नहीं कर रही। हाल ऐसा कि कंपनी में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। ये बात तो अलग है कि कंपनी के Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट बाजार को चाहिए कि आने वाले कल का क्या। तो आने वाले कल में यही है दोस्तों कि कंपनी वॉल्यूम को लेके एंटिसिपेट कर रही है कि उनका जो लार्ज डील हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, इसकी वजह से इनके एक आध क्वार्टर के बाद फ्यूचर काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यस व्हाट अबाउट 1-2 क्वार्टर, अगर ऐसा ही कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिला तो Q2 में कोई बड़ी उपलब्धि इनके नंबर्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसी को लेके बाजार उसको प्राइस इन डिस्काउंट इन करता है। तो जी हाँ, तो अगर कंपनी के प्रमोटर साफ होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सच बोलते हैं, तो स्टॉक भी रिएक्ट करता है। लेकिन यस ब्लंडर तब होता है जब कंपनी के प्रमोटर्स को ज़्यादा ही बुलिश रहें और आउटलुक को एकदम डिनाई करके उल्टा सीधा आउटलुक दे, जैसे कि हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है। तो कंपनी भले ही दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो मार्जिन्स का प्रेशर है उसको झेलेगी, एंटी डंपिंग जो चाइना से हो रहा है केमिकल्स का, इसका फेस कंपनी करेगी। बट जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, लार्ज डील्स कर रही है, इसकी वजह से इस कंपनी के भविष्य अच्छे हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में क्या चैलेंजेस क्या हो रहे हैं ना, इसी की वजह से स्टॉक काफ़ी फॉल हो रहा है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में कैसे हमने 770 का हाई देखा था और उसके बाद कंपनी फिर से 600 के नीचे आ चुकी है।
438 एक साल लो है, कंपनी 44 के पी में ट्रेड कर रही है। आरओसी आरओई इंप्रेसिव इसलिए लगेंगे नहीं बिकॉज पिछले कुछ समय से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड हुई थी, इसीलिए इस कंपनी के नेट प्रॉफिट बाय शेयर इक्विटी के मतलब समीकरण से कंपनी के आरओई थोड़े बहुत प्रभावित होते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब आना शुरू हुए थे, पर उसके बाद थोड़ी बहुत हमें आशाएं किरण देखने को मिली थी। कंपनी के मार्जिन्स पे 1% से बढ़े थे। कंपनी के पैट के फिगर की बात की जाए उसमें भी हमें रिकवरी देखने को मिली थी, इसीलिए स्टॉक अपने बॉटम से तकरीबन 50% भागा। लेकिन यस, अभी के टाइम अगर आप इनके शेयर होल्डर्स हैं तो थोड़ा जो लेवल्स है ना उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से एक तरफा गिरावट के मोड पर देखने को मिल रहा है। ये तो गैस 2 दिन 3 दिन बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और स्टॉक भाग के फिर से 200 का मूविंग एवरेज के आसपास जाकर सेटल हुआ, बट अनलकीली गैस इसको वो तोड़ नहीं पाया और फिर से इस लेवल के जाने के बाद जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है यही गैस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। यहाँ दोस्तों 550 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल है बहुत ही क्रूशियल है। अगर गैस उस लेवल को तोड़ कंपनी नीचे की तरफ जाती है ना तो मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 588 के पास सीधा हमें 560 550 का लेवल से मर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है और 550 के लेवल के बाद गैस कंपनी 500 के आसपास भी जा सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि उस लेवल पर जाएगी फिर नहीं जाएगी। अगर फर्दर जाती है तो लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यस, मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि एक आध क्वार्टर गैस कंपनी के चैलेंजिंग होंगे और उस क्वार्टर में अगर बाजार ही गिरने लगे ना तो कंपनी पैनिक सेलिंग होगी, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप सारी चीज़ को समझते हैं और डीवी स्लैब का कॉन कॉल या फिर गाइडेंस के बाद आपने देखा कि स्टॉक कैसे मिसबिहेव किया डिस्पाइट कि कंपनी निफ्टी 50 का ही एक स्टॉक था, आज 200 कंपनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। तो सारा चीज़ गैस फेथ पे और प्रमोटर्स की कुछ इंटीग्रिटी पे निर्भर होता है। आपको पसंद है तो कैरी ऑन कर सकते हैं, बट लेवल्स की बात की जाए मैंने बता दिया। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो गैस पेशेंसली इस कंपनी को होल्ड करने वाला हूं। कंपनी की बात की जाए जिसने हमारे बहुत पैसे बनाए, केपीआई ग्रीन सोलर एनर्जी की बात की जाए, क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी बहुत ही फिट बैठती है और कंपनी ने पिछले कुछ समय से मैसिव वेल्थ क्रिएट की है। 268 के आसपास गैस हमारी बाइंग थी, फर्स्ट बाइंग जब हमने गैस वीडियो बना के इनकरेज किया था कि आप इस कंपनी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, खरीदना नहीं खरीदना, कोई रिकमेंडेशन तो था नहीं, बट ऑब्जर्व करने की बात मैंने कही थी। मुझे गैस कंपनी 268 के आसपास काफ़ी अच्छी लगी थी और कंपनी भाग के ना 2000 को क्रॉस की थी, बट उसके बाद हमें स्प्लिट मिला, बोनस मिला। कंपनी अभी के टाइम 828 के आसपास और कंपनी में आज हमें तकरीबन 5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला है। एक साल की बात की जाए तो पास्ट एक साल में गैस कंपनी 191% के आसपास भागी है, डिस्पाइट कि कंपनी अपने टॉप से तकरीबन 25% से ऊपर फॉल होते हुए दिखाई दी है। 5 ईयर्स की प्रोफाइल की तो 5 ईयर्स में गैस मैसिव 8400%, मतलब मल्टीपल टाइम्स का 84-85 गुना पैसा करना मामूली बात नहीं होता है। ये गैस कंपनी उस लीग की खिलाड़ी हमें देखने को मिलती है, मतलब इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना मैसिव पैसा कमा के दिया। क्या स्टॉक हमेशा भागता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यस, स्टॉक में रूटीन जो करेक्शन होता है वो तो गैस हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, ना तेज़ी को हम लोग रोक सकते हैं ना गिरावट को। लेकिन यस, गिरावट कहाँ तक होगी और हमें अपने नफ्स पे कैसे काबू करना है ना, ये गैस हम लोग अपने आप पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इतिहास की बात की जाए तो कोविड के बाद दोस्तों कंपनी 80-85% गिरी थी, उसके बाद बहुत ही बड़े पैसे छापे बिकॉज कंपनी कैपेक्स काफ़ी अच्छा था। आपने देखा था मैंने इस कंपनी को हाल फिलहाल में ही कवर करके ऊँट पहाड़ के नीचे आया बोल के ना एक टाइटल यूज़ किया था, बताया था कि कैसे कंपनी का जो कैपेक्स प्लान वो काफ़ी अच्छा है, ऑर्डर बुक से मजबूत है, बट करेक्शन को आप रोक नहीं सकते, वो होगा और एक लेवल के बाद कंडीशन चेंज भी होगी। लेकिन यस, इनके प्रोमोटर्स की बात की जाए इनके डेट को देखते हुए स्टैंड लोन बेसिस पे गैस बताए थे कि हम लोग कंपनी नेट डेट फ्री हो चुके हैं। तो मतलब आने वाले कल में भले ही इस कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ ज़्यादा है, लेकिन यस इनके पास इतने एसेट हैं कि स्टैंड लोन बेसिस पे चाहे तो आराम से आज ही के दिन ये पैसे पे कर सकते हैं। मतलब इनके पास एसेट की संख्या कुछ कम नहीं है। ये गैस कॉन्स्टिट्यूशन फेज में नहीं बल्कि इनके स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा था गया तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है, 55 का पी है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट कंपनी कि आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। गैस काफ़ी कमिटेड है अपने लॉन्ग टर्म व्यूज़ को लेके, लॉन्ग टर्म थ्योरी को लेके, कैसे कंपनी के कैपेक्स के संग कंपनी अपने आने वाले कल में एमडब्ल्यू का जीडब्ल्यू का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकता है। और भारत इस इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रही बात कंपनी के सेल्स की, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हमें रफ्तार की तरह भागते हुए देखने को मिले। और यही रीज़न था कि पिछले कुछ समय से क्या सिर्फ ये कंपनी नहीं, सोलर में क्लीन और ग्रीन की जितने भी एनर्जीज है ना, पावर कंपनी, सब ने अच्छे पैसे बनाए और इस कंपनी में भी क्या लगातार जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ये चीज़ दोस्तों चैलेंजिंग मोमेंट है बिकॉज अगर आप देखें रिजर्व्स का पॉइंट ऑफ व्यू 775
बोरोइंग्स की बात की जाए 1036, इसी को लेकर गाइस मैंने हाल फिलहाल में ही वीडियो कवरेज की थी जहां कंपनी बोल रही कि मैं स्टैंडअलोन बेसिस पे नेट डेट फ्री बन चुकी हूं। अब गाइस ये तो हो गया कंपनी के जो प्रमोटर्स की एक स्ट्रेंथ की बात, लेकिन यस कंपनी में जो रूटीन करेक्शन है ना वो कहाँ तक होगा चलिए देखना ज़रूरी है। तो पहले अगर आप देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक कमा तो ज़रूर है, लेकिन दोस्तों एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ी है। एफआईएस की होल्डिंग लगभग 2 गुना हो गई है, डीएस की होल्डिंग हमें 3-4 गुना से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। एक समय डीएस बहुत ही कम इंटरेस्टेड थे और फाइनली गाइस डीएस की होल्डिंग 1.5% के आसपास बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत घटी है। अब एफआईएस और डीएस घुसेंगे तो एकोमोडेशन करने के लिए गैस प्राइस करेक्शन ना एक बहुत ही मैंडेटरी टूल बन जाता है, जो गैस हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में ऑफकोर्स अपने नर्व्स पे काबू करने का मौका देता है। गैस बहुत दिन हो गए कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आ ही नहीं रही थी। अगर 800 का लेवल गैस क्रॉस होता है तोड़ता है तो कंपनी 775 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे जा सकती है। अब यहाँ से जाके बाउंस बैक होगा या फिर नहीं होगा वो फर्दर गैस बाज़ार के मूड पे और इंडस्ट्री के आउटलुक पे डिपेंड करता है। ये लेवल गैस बहुत ही खास है, यहाँ पे छोटा क्वांटिटीज़ ऐड करने के लायक हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी इस लेवल के बाद नहीं टूट सकती। टूट तो गैस कंपनी कुछ भी सकती है, लेकिन यस हम लोग फिबोनाची पैटर्न जो डिस्कस करते हैं उसको सीखते हैं और उसके बाद गैस फर्दर लेवल कहाँ इमर्ज होंगे। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर चाहिए होगा, नहीं पता फिबोनाची पैटर्न आप जगह गैस में प्लेलिस्ट में देखें, आपको बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स आराम से मिल जाएंगे। कंपनी की बात की जाए ऑटो इंसुलेटर की टॉप क्लास कंपनी और मेरा ऐसा मानना है कि 1000 के नीचे ही आते ही दोस्तों इस कंपनी में वैल्यू इमर्ज हो जाएगी। कंपनी के भाव की बात की जाए 1069 के आसपास चल रही है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस तगड़ा 70% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले, मुझे अच्छे से याद है। कंपनी 550-600 के लेवल पर लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड की और मैंने गैस ब्रेकआउट से पहले 3-4 वीडियो बनाया, उसके बाद गैस कंपनी सीधा 2x हुई। अब कंपनी डबल हुई है, 5-6 साल का पैसा एक साल में बनाई है, तो 6 महीना साल भर गैस परेशानी हो ही सकती है। बट लेवल्स की बात की जाए अगर वो इमर्ज होते हैं सफिशिएंट लेवल्स 950 के आसपास, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी को आपको बेचना नहीं चाहिए। इन सब कंपनी को थोड़ा बहुत करेक्शन सही लेवल्स पे आने के बाद खरीदना चाहिए। यस अब दोस्तों हर एक 20 पॉइंट के डिप में खरीदेंगे वो तो चीज़ सही नहीं है। एक सफिशिएंट डिप पे खरीदते हैं, एक सपोर्ट पे खरीदते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा है। कंपनी की परफॉर्मेंस स्कीम तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। Q1 के नंबर से कैसे जज करना बंद करें, बिकॉज बहुत लोग Q1 के नंबर से नाखुश थे, कमेंट बॉक्स में लिखे भी, लेकिन यस Q1 दोस्तों टेक्निकली इनका बहुत ही वीकेस्ट क्वार्टर होता है और धीरे धीरे कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़ते हैं एट लास्ट Q4 तक। तो कंपनी अच्छी है, बट लेवल्स की बात कीजिए चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैं इनके फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो खामा बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इन सब कंपनीज़ को लेके बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज किया कि आपके फंडामेंटल्स को कैसे पढ़ा जाता है। रही बात कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की, तो आप देख सकते हैं 1000 के आसपास गैस कंपनी को एक सपोर्ट मिल सकता है फॉलोड बाय 970 और इसको तोड़ता है तो 865। ये गैस लेवल थोड़ा सा डीप हो जा रहा है, यहाँ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बाइंग होगी। लेकिन यस 970 से लेके गैस 1000 का जो लेवल्स है ना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालने के लिए पॉइंट हो सकता है। अगर आपको एवरेजिंग करना है तो ऑफकोर्स आप चाहें तो थोड़ा डीप ले सकते हैं। अगर 865 के लेवल से इमर्ज होते हैं, शेयर बाजार है, कुछ ही पॉसिबल है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी में वैल्यू कुछ ज़्यादा इमर्ज हो जाएगी। तीनों कंपनी का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो पर्सनल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।